हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं जो फ्रेज की सीरीज लेके चल रहा था उसमें मैंने फ्रेजेस को लेके इससे पहले 15 वीडियो फ्रेजेस के आपको भेजे हैं और 5-5 वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ कि अगर हम कंटेंट 5 का रखते हैं तो ये काफ़ी देर तक हमारे माइंड में रह जाते हैं और आपके पास समय होता है 24 घंटे का इनको यूज़ करने का भी और माइंड में रखने का भी। केवल वीडियोस देख के और उनको माइंड में रखने से मतलब नहीं है। वट एवर यू आर लर्निंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं से भी, है ना, फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो आप उनको यूज़ करें। आप इस तरह का मतलब सिचुएशन बनाएं, आइडियोलॉजी डेवलप करें कि मैं इन शब्दों को कहाँ बोल सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बोलने में काम आते हैं। वैसे तो फ्रेजेस की दुनिया बहुत लंबी है, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजेस आर, लेकिन मैं उन फ्रेजेस को लेके आया हूँ जो फ्रेजेस आपके रोज़ काम आ सकते हैं। तो आज हमारी 16th क्लास है फ्रेज की, तो इसमें नेक्स्ट 5 फ्रेजेस को मैं आपके सामने लाया हूँ और देखिए क्या कहता है। जैसे कहते हैं कि यार, और रियली पैनिक मतलब मारमरिक। कोई आपने ऐसी बात सुनी जो है ना बहुत ही दुख भरी थी, तो आपने कहा कि यार इट इज़ रियली पैनिक, इट इज़ रियली पैनिक दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू कुडंट अचीव द टारगेट। एक उस आदमी के कारण बदले है ना आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, या कोई चीज़ है मतलब है ना, इट इज़ रियली पैनिक दैट ही हैज़ इंडल्ज हिमसेल्फ इन ड्रिंकिंग। यार बहुत दुख की बात है कि उसने अपने आप को शराब में डाल लिया है। तो सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। तो जहाँ भी कुछ तरह की मार्मिक चीज़ हो, मार्मिक मीन्स उसको सुन के आपके मन में बहुत दुख हो रहा हो, तो दैट टाइम यू विल यूज़ कि यार इट इज़ रियली पैनिक। तो कोई मूवी में ऐसा सीन देखा जिससे दिल हिल गया, तो इट वॉज ए पैनिक सीन, इट वॉज रियली पैनिक सीन। तो इस ऐसी जगह पे अपन इसको यूज़ करें, ठीक है। किसी का सजेशन था कि सर आप सेंटेंस लिख दिया करें, लिखने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं इसके ऊपर सेंटेंस बोले जा रहा हूँ, इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्हीं सेंटेंस को आप सुने और उन्हीं सेंटेंसेस को आप रिपीट भी करें, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है उनको यूज़ करें। और इसी तरह से जहाँ जहाँ भी मतलब है ना इस तरह का दृश्य दिखे, वहाँ पे आपको मतलब है ये वर्ड फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट फेयर। बोलने में आ ही जाता है कई बार कि देखो ये बात अच्छी नहीं है ना, इट इज़ नॉट फेयर दैट यू आर इंसल्टिंग टू समवन एल्स, कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। होल्ड योर टंग, कि अपनी जबान पे लगाम लगाओ, ये बात ठीक नहीं है। इफ़ द पर्सन इज इनोसेंट डजेंट मीन दैट मतलब यू विल इंसल्ट हिम। तो ये बोलने में जब आप इनको यूज़ करोगे तभी इन फ्रेजेस को सुनने का मज़ा है। सो वॉट एवर दीज, ये जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है, ये जो बौद्धिक संपदा है, ये बौद्धिक संपदा यूज़ करोगे तो आपको ये याद भी होंगे, एंड यू विल ऐड ग्लैमर वाइल स्पीकिंग वाइल ड्राफ्टिंग। आप बात समझ में ना, तो इनको यूज़ करना ज़रूरी है। कहते हैं ना, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। कितना अच्छा दोहा है। तो इनको ज्यों आप खर्च करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा और आपका इंटेलिजेंट जो बौद्धिक संपदा है वो बढ़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू मेक प्लेस है ना अमंग द पीपल। तो इनको केवल पढ़ना नहीं है, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मैं इनको कहाँ कहाँ बोल सकता हूँ। बैठिए 2-4 सेंटेंस मेरे मुंह से सुने, फिर आप अपने सेंटेंस बनाइए, उसको कॉपी लीजिए, सेंटेंस बनाइए, कम इन सलेंट, जिद में आइए आप। जिद में आके जब काम होते हैं वो फिर मतलब आगे आपको, है ना, जब ये जबान पे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा माइंड में रहेंगे। एंड वेन एवर यू विल स्टार्ट स्पीक इंग्लिश, so with the help of these phrases and good vocabulary, you will be able to make a good place in the hearts, and you will never feel handicapped while speaking. नेक्स्ट आता है तो नॉट फेयर, कि यार ये बात ठीक नहीं है, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, इट्स नॉट फेयर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बोलेंगे आप, छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम कभी मान लो जो एक कोर्स करके और कभी मान लो हम इंग्लिश बोलेंगे, दैट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल। इसलिए आपको इनको सुनिए, जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उनको सुनिए, अपने सेंटेंस बनाइए, एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक द फ्रेजेस वेयर एवर यू रिक्वायर। जहाँ आपको जरूर तो लगता है कि यहाँ पे फ्रेज बोला जा सकता है, यू कीप इन द माइंड
यूज इट, राइट। नेक्स्ट आता है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड मतलब यार ऐसा कहा जाता है कि नहीं, कि गाली जो है शब्दकोश का एक हिस्सा है। अब देखिए मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ कि इट इज सेड दैट कि बैड वर्ड्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। गालियाँ बनी हैं, बकनी नहीं चाहिए, लेकिन अपशब्द का अपना एक रोल है। आदमी गुस्सा करेगा तो अपशब्द बोलने पड़ेंगे, किस लेवल के बोलने वो अलग कहानी है। लेकिन एवरीथिंग इज, तो ऐसा कहा जाता है कि ना जो बैड वर्ड्स हैं दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दी एनसाइक्लोपीडिया, वो भी डिक्शनरी का एक हिस्सा होता है ना। और भी कुछ कह दो कि ऐसा कहा जाता है कि हमें पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ऐसा कहा जाता है ना। या ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जाओगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी, है ना। इट इज सेड दैट इफ यू गो एंड बो योर हेड एट द टेम्पल एंड वट एवर द रिलीजियस प्लेसेस, सो योर विशेज विल बी कंप्लीट, योर विशेज विल बी कंप्लीटेड। तो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है ना। कोई भी ऐसी धारणा हो तो वहाँ पे इसको आप यूज़ करें। नेक्स्ट आता है रियोट हिट एरिया। कई लोग इसको राइट भी बोलते हैं, टू ऑफ द फोनेटिक्स आर, सम पीपल इसका एक्शन बोलते हैं राइट, और रियोट वर्ड भी है। रियोट हिट एरिया मतलब दंगाग्रस्त क्षेत्र। जैसे मैंने कहा कहीं दंगे हो रहे हैं तो मैंने कहा है ना, अवॉइड गोइंग टू द रियोट हिट एरियाज, कि जो दंगाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ जाने से बचो, बिकॉज यू मे कम इन प्रॉब्लम, क्योंकि दंगों में कोई नहीं देखता कौन क्या है। यहाँ जैसे हमने कहा कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, नाउ मान लो अखबार में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर कल दंगा क्षेत्र का दौरा करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर विल विजिट, है ना, द रियोट हिट एरिया टुमारो। तो दंगा के क्षेत्र को लेके रियोट हिट एरिया आपका फ्रेज है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एकदम माइंड में नहीं आती हैं। मैंने भी कहीं सुनी होंगी, मैंने भी कुछ फ्रेजेस बनाए हैं, मैंने भी कुछ कोटेशंस बनाए हैं। तो कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ खुद के मतलब यूज़ करते हैं, है ना। जहाँ इंग्लिश की बात आती है तो आई ऑलवेज गोन सेइंग कि मैं बुक्स की किसी चीज़ को नहीं पढ़ाता हूँ। जो कुछ भी पढ़ा उसको अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि कहा जाता है ये, शिव खेड़ा एक बहुत बड़े मतलब मोटिवेटर हैं, उन्होंने कहा है वी आर नॉट टू डू द थिंग्स डिफरेंट, वी आर टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। हमें नया कुछ नहीं करना है, उसी चीज़ को नए अंदाज में पेश कर दो, यू आर विनर्स अप। तो अगर मैं टेंस अपने अंदाज में पढ़ाता हूँ, जो रिकॉग्निशन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपने यूट्यूब पे जो मेरे 15 डेज़ का वीडियो उसमें देखा होगा, जो रिकॉग्निशन मैंने पढ़ाई है इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ले लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ले लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ले लो, या और भी, वो रिकॉग्निशन आज तक किसी किताब में नहीं आई है। तो ये सब क्या है, एक मन में वो होता है, एक वी मस्ट हैव ए क्यूरियोसिटी टू प्रेजेंट द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, तो यू में बी डिफरेंट। तो अलग देखने के लिए अलग सोच पैदा करनी पड़ती है, अलग काम करने पड़ते हैं, तभी आप अलग देखोगे। तो ये था रियोटेट एरिया। नेक्स्ट आता है स्टिंगी वर्ड्स, है ना। स्टिंगी वर्ड्स, इसमें वाई छूटा है, आई एम सॉरी। यहाँ पे एक वाई का, चलिए मैं खैर, ये वाई शब्द है, एक स्टिंगी वर्ड है ये। जैसे कोई मान लो है ना, लड़ाई होती है तो कहते हैं कि तुम हमेशा बहुत ही गंदा बोलते हो, अपने बोल रहे हैं कि यार वो बहुत ही गंदा बोलता है। तो ही ऑलवेज स्पीक्स, ही ऑलवेज यूजेज स्टिंगी वर्ड्स। स्टिंग वाला डंक मारना होता है, कि उसका एक एक शब्द ऐसा है कि मतलब उसको सुनो तो मतलब ऐसा आग लग जाती है। तो ही ऑलवेज यूजेज स्टिंगी वर्ड्स, कि डंक मारने वाले शब्दों को वो बोलता है, यानी बहुत गंदा बोलता है। तो गंदा बोलने के लिए आपके पास ये स्टिंगी वर्ड्स, कि आपके मतलब ये जबान जो है ना बहुत ख़राब है, तो यू हैव स्टिंगी वर्ड्स, योर टंग इज स्टिंगी, कि आपकी जबान जो है ना वो बहुत डंक मारने वाली है। तो जहाँ भी मतलब कोई आदमी व्यक्ति, कोई भी आदमी गलत बोलता है वहाँ पे आप बोलेंगे स्टिंगी वर्ड्स, यार ऐसे शब्द यूज़ मत करो, ठीक है, डू नॉट यूज स्टिंगी वर्ड्स। स्टिंग वर्ड्स इज द ओनली कॉज, है ना, ऑफ द डोमेस्टिक क्वारल्स या फ्रिक्वेंट क्वारल्स इन द हाउस या इन फैमिली। स्टिंगी वर्ड्स इज द ओनली कॉज, ये जो तुम भाषा बोलते हो, ये जो तुम गंदे शब्द बोलते हो, दिस इज द ओनली रीज़न ऑफ द डोमेस्टिक क्वारल्स या फ्रिक्वेंट क्वारल्स इन फैमिली। ऐसे कुछ भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, ये तो फ्रेजेज हैं।
पर जो किसी का सजेशन था कि सर आप सेंटेंस मतलब लिख दें, तो इट टेक्स टाइम, बट आई एम जस्ट मतलब यूजिंग दिस फ्रेजेस इन दिस सेंटेंसेस, सो यू जस्ट लिसन टू मी। और इनको भी आप रिपीट करें और अपने खुद के भी सेंटेंस बनाएं, धीरे धीरे चलते रहें, ठीक है। द डे विल कम, आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे, पर समय लगता है। तो ये थे मतलब आज के 5 फ्रेजेस। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह से और फ्रेजेस मैं आपको आपके सामने लाता रहूँ, एंड आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।